जिन लोगों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को नफ़रत है उसमें से एक बदनसीब वो इंसान भी है। ज़रा गौर से सुनिए, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माल और दौलत से नवाजा है, लेकिन वो इंसान फजूल खर्ची करता है। मुसलमानों के पास माल और दौलत की कमी नहीं है, मुसलमानों के पास माल और दौलत की कमी नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसलमान ही अपने माल को बर्बाद करते हैं फजूल खर्ची करके। मेरे भाइयों, अल्लाह ने माल और दौलत हमें इसलिए नहीं दिया कि हम फजूल खर्ची करें। सबसे ज़्यादा फजूल खर्ची से इस्लाम ने ही रोका है और मुसलमान ही सबसे ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं। और आजकल तो एक फजूल खर्ची बहुत आम हो चुकी है। ज़रा गौर से सुनिए, एक फैशन बन चुका है और ये जो है ट्रेडिंग चल रहा है। क्या चल रहा है? मदीने में जाकर निकाह करना, मदीने में जाकर निकाह करना और इसे अजर और सवाब का काम समझ रहे हैं। और एक हुआ, दो हुआ, तीन हुआ, देखते देखते हमारे शहर में 3-4 लोग जाकर के मदीने में जाकर निकाह कर रहे हैं। ये फजूल खर्ची नहीं है? कई लाख रुपए तो सिर्फ टिकट पर लग जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कहा कि निकाह को आसान करो, लोग निकाह को मुश्किल कर रहे हैं। और आप यकीन मानिए, आने वाले दौर में शादी के अंदर जहेज की तरह इसको भी लोग लाजिम कर लेंगे कि भाई अगर शादी करना है तो मदीने में मुझे करके देना। जिस तरह से मुसलमानों ने जहेज को लाजिम कर लिया, जहेज के बगैर शादी नहीं, तो अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन आने वाले दौर में हर लड़का वाला लड़की वाले के ऊपर यह जोर डालेगा कि मदीना में निकाह करके दो। ये भी फजूल खर्ची है। लाखों रुपया तो टिकट पर, फिर आने जाने का खर्चा, क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? अगर मदीने में जाकर के निकाह करना कोई अजर और सवाब का काम होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हुक्म देते कि मेरी उम्मत के लोगों, तुम मदीना में आकर निकाह करना, तुम मस्जिद नबवी में आकर निकाह करना, तुम मक्का में आकर के निकाह करना। ऐसी कोई तालीम नहीं है। नमाज पढ़ने का अजर और सवाब है। यहाँ तो मदीने के अंदर निकाह भी ऐसा होता था कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम नहीं होती थी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती साहबी आपके चहेते, निकाह कर लिया, प्यारे हबीब को मालूम नहीं है। अल्लाहु अकबर। अगर मदीने में निकाह करना अजर और सवाब का काम होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते कि आओ फिर से निकाह करो, मस्जिद में निकाह करो। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। लोग मस्जिद नबवी में जाकर निकाह कर रहे हैं, अजर और सवाब काम समझ रहे हैं। ये अजर और सवाब का काम नहीं है, बल्कि ये तो बिदात और खुराफात है और फजूल खर्ची है। याद रख लीजिए। आप कहेंगे भाई मौलाना इसमें गलत किया है। गलत है इसलिए कि इससे गलत रिवाज का सिस्टम मुसलमानों के अंदर राइज होगा। ये फजूल खर्ची के अंदर भी शामिल है। यहाँ तो मदीना तो दूर की बात है मेरे भाइयों, यहाँ मस्जिद, हमारी मस्जिद के अंदर भी अगर कोई इंसान इस नीयत से निकाह कर रहा कि यहाँ मस्जिद में निकाह करेंगे तो सवाब मिलेगा, तो वो भी गलत है। अगर इसके अंदर खैर और भलाई होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ये कहते कि मदीना में आकर निकाह करना, मक्का में आकर के निकाह करना, इसलिए कि ये खैर और बरकत वाली जगह। लोग नमाज पढ़ने नहीं जाते, हज और उम्रा करने नहीं जाते, ये सब काम करने जाते हैं। और ये ऐसा क्यों करते हैं? अपनी शान दिखलाने के लिए। सुन लीजिए, ये शादी ब्याह के बारे में जो लोग फजूल खर्ची करते हैं वो अपनी शान दिखलाने के लिए फजूल खर्ची करते हैं।